कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। उद्धव जी महाराज साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। इनका शरीर भगवान श्री कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण का था और नेत्र कमल के समान सुंदर थे। ये नीति और तत्व ज्ञान की मूर्ति जैसे थे। मथुरा आने पर भगवान ने इन्हें अपना अंतरंग सखा तथा मंत्री बना लिया। उद्धव जी ब्रह्म में अधिक विश्वास करते थे और वे भगवान को ब्रह्म ही मानते थे। अब जब बहुत दिन हो गए भगवान को नंदगांव से मथुरा आए, तो एक बार उन्होंने अपने सखाओं को अपना संदेश देने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए इनसे ब्रज में जाने को कहा। इस सेवा से उद्धव महाराज प्रसन्न, किंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सा विरह है। अगर वे लोग भगवान से इतना ही प्रेम करते हैं तो यहां आकर दर्शन क्यों नहीं कर लेते, और भगवान को वह अंततः मानते क्या हैं। सो एक इच्छा उनके मन में भी थी और दयामय भक्तवत्सल भगवान अपने प्रिय भक्त उद्धव को ब्रज एवं ब्रजवासियों के लोकोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे, क्योंकि उद्धव जी में अभी तक प्रेम का समुचित विकास हुआ नहीं था। ज्ञान था, लेकिन भैया भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचती है जब प्रेम का उदय होता है, और तब दिखाई देता है कि जहां देखो वहां वही है। उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचे तो नंद बाबा ने इनका बड़ा स्नेह से सत्कार किया, और चूंकि यह दूर से भगवान कृष्ण जैसे ही दिखाई देते थे, सो पहले तो बहुधा ब्रजवासियों ने सोचा कि भगवान ही वापस आ गए हैं, किंतु पास जाकर देखने पर उन्हें विदित हुआ कि नहीं, भगवान कृष्ण नहीं है। तब परिचय पूछा और उद्धव जी ने बताया कि मुझको भगवान कृष्ण ने ही भेजा है। उद्धव जी फिर गोपियों से मिलने के लिए गए और वे देख रहे हैं कि गोपियां घर के सारे कार्य करती हैं, किंतु उनका चित्त वहीं लगा हुआ है और वे भगवान कृष्ण से बातें भी करती जाती हैं। यह देखकर उद्धव जी ने कहा, हे ब्रजदेवियों, श्री कृष्णचंद्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो। प्रेमी और भगवत बुद्धि, प्रेमी तो अपने प्राण प्रीतम का प्रत्यक्ष मिलन चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन चाहता है, और इस बात को समझे वही तो प्रेमी होगा। प्रेमियों के बिना प्रेमियों की भाषा समझे कौन। गोपियां रोने लगी उद्धव की बात सुनकर। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हो, हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखाई देते हैं। यमुना पुलिन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में, सर्वत्र वे कमल लोचन ही दिखाई पड़ते हैं हमें। उनकी वह श्याम मूर्ति हमारे हृदय से एक क्षण को भी नहीं हटती। और यह कहकर वे अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उद्धव जी में जो तनिक सा तत्वज्ञान की प्राप्ति का गर्व था, वह ब्रज के इस अलौकिक प्रेम को देखकर गल गया, और वे कहने लगे
कि मैं तो इन गोप कुमारियों की चरण रज की वंदना करता हूं, जिनके द्वारा गाई गई श्री हरि की कथा तीनों लोगों को पवित्र करती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपांगनाओं का ही सार्थक है, क्योंकि भव भय से भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिल आत्मा श्री नंदनंदन में इनका वही दृढ़ अनुराग है। श्रुतियां जिन भगवान मुकुंद का अब तक अन्वेषण करती हैं, उन्हीं को इन लोगों ने स्वजन तथा घर की आसक्ति एवं आर्यपथ लोक एक मर्यादा का मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया है। अतः मेरी तो परमात्मा से इतनी ही लालसा है कि मैं इस वृंदावन में कोई लता पता तृण बन जाऊं, जिससे मुझे इन गोपियों की चरण धूलि सदैव मिलती रहे। उद्धव जी समझाने गए थे गोपियों को, और ऐसा पाठ समझ करके आए कि कभी भूले नहीं, रस से भर गए। सब कुछ भीतर का पिघल गया। माखन निकालने वालियों ने मानो उन्हें माखन से ही स्नान करा दिया, माखन ही बना दिया। और माखन नवनीत वही तो प्रिय है नंदनंदन को। तो सखा गया था किंतु लौटा कोई और फिर वे झुंझला पड़े एकांत में जब भगवान से मिले कि आपने यह क्या किया। भगवान मुस्कुराने लगे, उद्धव को हृदय से लगा लिया। भगवान के साथ फिर वे द्वारका गए। द्वारका में भी भगवान श्याम सुंदर इन्हें प्राय अपने साथ ही रखते थे और राज्य कार्य में भी इनको सम्मिलित करते थे। जब द्वारका में अपशकुन होने लगे, तब उद्धव जी ने पहले ही भगवान के स्वधाम पधारने का अनुमान कर लिया। वे गए भगवान के पास और उनके श्री चरणों में प्रार्थना की, प्रभो मैं आपका दास हूं, आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके उतारे वस्त्राभरण ही मैंने सदा उपयोग में लिए हैं। आप मेरा त्याग ना करें, मुझे भी अपने साथ ही अपने धाम ले चलें। भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन देकर तत्वज्ञान का उपदेश किया और बद्रिकाश्रम में जाकर रहने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव ही मेरे इस लोक से चले जाने पर इस ज्ञान की रक्षा करेंगे। वे गुणों में मुझसे तनिक भी कम नहीं हैं, अतएव अधिकारियों को उपदेश करने के लिए वे यहीं रहें। भगवान के स्वधाम पधारने पर उद्धव जी द्वारका से मथुरा आए। यहीं विदुर जी से उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूल रूप से तो वे बद्रिकाश्रम चले गए, जैसे कि भगवान ने आज्ञा दी थी, और दूसरे सूक्ष्म रूप से इस ब्रज वृंदावन में गोवर्धन में लता पता वृक्षों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि शांडिल्य के उपदेश से वज्रनाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया, तब लता कुंजों से उद्धव जी सहसा प्रकट हो गए और 1 महीने तक ब्रज तथा श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य ब्रजभूमि में वे ले गए। भगवान ने स्वयं भक्तों की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहा है, हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी भी नहीं हैं। अधिक क्या, मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। भैया, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इंद्रिय संयम तथा अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है, और भक्ति की प्राप्ति में ही इन सब साधनों की सफलता है। यह वह स्थिति होती है कि जिसको खोजने निकलते हैं वही हो जाते हैं।
जिस प्रकार भृंगी का चिंतन करते करते कीट स्वयं भृंगी हो जाता है, दूसरा कोई रहता नहीं, उसी प्रकार भगवान के भक्त, रसोपासना वाले सिद्ध भक्त उन्हीं में समर्पित हो जाते हैं, फिर उनका अपना अलग से कुछ रहता नहीं। जिसको खोजने निकलते हैं वही हो जाते हैं, वे अपने में उनको मिला लेते हैं। देह भले ही अलग दिखाई देती हो, पर भैया प्राण वही धड़कते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।